गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अनिल तिवारी आप सबका अपने चैनल की परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं अभी तक आप सबको हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं वो सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इन सारे टॉपिक्स के साथ ही आज का हमारा जो टॉपिक है वो जनरली किस पे है, एल्कोहल के बाद फिनॉल से ही हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक किससे है? फिनॉल से है। तो फिनॉल को समझने के लिए आपको कुछ कंडीशन समझने होंगे। जैसे पहली कंडीशन आपको समझनी होगी कि फिनॉल होता क्या है। तो बेटा आपको याद रखना है, फिनॉल का अगर कहा जाए तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि फेनिल के संग आपको क्या जोड़ा गया है? ऑल। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको क्या ध्यान देना है? फेनिल किसे आप कहते हो? अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में क्या लगा है? वन सिंगल बॉन्ड। यानी अगर जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें तो बेंजीन का क्या होता है? C6H6। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं। और OH ग्रुप जुड़ जाए तो OH ग्रुप से ही हमारा क्या होता है? ऑल होता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जैसे ही आप फेनिल ग्रुप में क्या जोड़ेंगे? OH, तो ये क्या बना लेगा? फिनॉल बना लेगा। ये क्या बना लेगा? फिनॉल बना लेगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है कि किसका? फिनॉल का। तो फिनॉल किसे आप कह रहे हो कि भाई फेनिल के साथ क्या हो गया? OH। यानी C6H5 के साथ क्या जुड़ जाए? OH जुड़ जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो फिनॉल है, फिनॉल के हमें सबसे पहली बात करनी है क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करनी है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात जब भी आप करोगे तो क्लासिफिकेशन में आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं भाई। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन आप किसके बेसिस पे करते हो? सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हो तो किसके बेसिस पे करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप। अब यहां पे कहा क्या गया? कहा यह जा रहा है कि किसके बेसिस पे आप कर रहे हो? नंबर ऑफ OH ग्रुप। यानी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? OH। यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। और उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। अब इस बेसिस पे जब भी आप फिनॉल का डिवीजन करते हो तो आपको यहाँ पे डिवीजन कितने पार्ट में करना है? यानी इसका क्लासिफिकेशन आपको कितने पार्ट में करना है? 4 पार्ट। पहला आपका क्या होगा? मोनोहाइड्रिक। पहला आपका क्या होगा? मोनोहाइड्रिक। दूसरा क्या होगा? डाईहाइड्रिक। तीसरा आपका क्या होगा? ट्राईहाइड्रिक। और चौथा आपका क्या होगा? टेट्राहाइड्रिक। अब यहाँ पे अगर ऐसा कहा जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई अगर मोनोहाइड्रिक कंडीशन है, ध्यान देना है आपको। क्या मैंने कहा? मोनोहाइड्रिक कंडीशन यानी बेंजीन रिंग बनाइए और इस बेंजीन रिंग पे क्या जोड़ दीजिए? सिंगल OH। यानी अगर सिंगल OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक कहने का मतलब क्या है? मोनो का मतलब क्या होता है भाई? सिंगल होता है। और हाइड्रिक कहा जा रहा है तो हाइड्रिक कहने का मतलब किससे है? OH ग्रुप से। किससे है? OH से। यानी अगर सिंगल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे आप क्या कहोगे? मोनोहाइड्रिक कहोगे। अब दूसरा क्या है? डाईहाइड्रिक। यानी जो बेंजीन रिंग है इस पे आप क्या अटैच कर दो? 2 OH ग्रुप। एक मैंने यहां कर दिया, दूसरा ये कर दिया, 2 OH ग्रुप हो गए। तो अगर 2 OH ग्रुप है तो ये क्या कहलाएगा? डाईहाइड्रिक। अब हाइड्रिक का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। डाई का मतलब क्या होता है? डबल। और डबल को ही हम लोग क्या कहते हैं? 2। और यहां सिंगल को क्या कहते हैं? 1। ऐसे ही जब आप ट्राईहाइड्रिक की बात करोगे ना तो ट्राईहाइड्रिक में आपको क्या ध्यान देना होगा? कितने OH? 3 OH। 1 2 3 OH। अब जैसे ही 3 OH की बात कर रहे हो तो ट्राई का मतलब किससे लिया गया है? ट्रिपल से। और ट्रिपल का मतलब क्या होता है? 3। यानी OH ग्रुप कितने हो जाए? 3 OH ग्रुप हो जाए तो इसे आप क्या कहोगे? ट्राईहाइड्रिक। और इसी तरीके से आप जब टेट्राहाइड्रिक की बात करोगे तो टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। अगर 4 OH ग्रुप जुड़ जाए 1 2 3 एंड 4, जैसे ही ये 4 OH ग्रुप जुड़ जाते हैं तो यहाँ से आपको फिर याद रखना है टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या किससे लिया गया है भाई? 4 से।
किससे लिया गया है 4 और हाइड्रिक किससे लिया गया है OH। यानी अगर सिंगल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप क्या कहोगे मोनोहाइड्रिक कहोगे, अगर 2 OH ग्रुप जुड़ा है तो आप क्या कहोगे डाइहाइड्रिक कहोगे, 3 OH जुड़ा है तो ट्राइहाइड्रिक और 4 जुड़ा है तो टेट्राहाइड्रिक। यानी आपको इस कंडीशन में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये कंडीशन हो क्या रहा है और आप इसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, आप इसे इवेल्युएट कैसे कर रहे हो। तो जहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट लगा लेना है कि अगर सिंगल OH ग्रुप है तो आप इसे क्या कह दोगे मोनोहाइड्रिक। अब अगर 2 OH ग्रुप है तो इसे आप क्या कहोगे डाइहाइड्रिक, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक, 4 है तो टेट्राहाइड्रिक। यानी आपको ये कॉन्सेप्ट किससे समझ लेना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब एक बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कभी कभी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है हाइब्रिडाइजेशन इन फिनॉल। तो अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन इन फिनॉल का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए तो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि जिस OH ग्रुप पे ये जुड़े हैं, जिस कार्बन पे ये जुड़े हैं, कौन कार्बन पे जुड़ा है OH ग्रुप, बस आपको उस OH ग्रुप के अकॉर्डिंग समझना है। अब भाई जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में क्या होता है बेटा, ऐसे ये डबल बॉन्डेड सारे कार्बन होते हैं। अब सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे OH जुड़ा है तो आप जैसे ही इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो ये क्या बनाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी अगर आपके दिमाग में आए एक बात तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब भी आप OH ग्रुप के हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हो तो अगर अल्कोहल की बात हो रही है, ध्यान देना है किसकी बात हो रही है अल्कोहल की, और जनरली अल्कोहल में कौन से एल्केनॉल की बात हो रही है तो वो उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp3। लेकिन जैसे ही आप फिनॉल की बात करोगे तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा sp2। यानी हाइब्रिडाइजेशन का आपको सिंपल सा एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट याद रखना है, एल्केनॉल sp3, फिनॉल sp2। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या ध्यान देना होता है नेमिंग, क्या ध्यान देना होता है नेमिंग। अब नेमिंग से पहले आपको यहाँ पे क्या समझना होता है कि अगर इनमें कोई जो ग्रुप जुड़े हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपको नेमिंग करना हो, क्या जुड़े हैं। अब भाई जैसे अगर आपको दे दिया जाए, थोड़ा सा अब मैं यहाँ पे अरेंज करता हूँ। अब भाई ये है और यहाँ पे क्या जुड़ा है OH, ऐसे मैंने बनाया, इस पे क्या जुड़ा है CH3, यहाँ पे क्या जुड़ा है OH। अब ऐसे यहाँ पे भी मैं सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, कोई डिफर कॉन्सेप्ट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अब इससे आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको इसके अकॉर्डिंग इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अगर आपको यहाँ पे ये दिया गया है तो आपको ध्यान देना है कि भाई अगर सिंगल OH है तो ये तो फिनॉल है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं। लेकिन जैसे ही बेंजीन रिंग पर CH3 और साथ में OH होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा क्रिसॉल, क्या बोलते हैं क्रिसॉल। अब यहाँ पे ये बताओ CH3 के साथ ये किस पोजीशन पे जुड़ा है भाई, एंगल ध्यान दो तो 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल का मतलब कौन सा पोजीशन आर्थो, तो ये क्या बनाएगा आर्थो क्रिसॉल। ये क्या बनाएगा, ये भी क्रिसॉल ही रहेगा ना, लेकिन ये कौन सा क्रिसॉल रहेगा मेटा क्रिसॉल, और ये क्या बनाएगा पैरा क्रिसॉल। यानी यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि अगर बेंजीन रिंग पर OH के साथ क्या है CH3 है तो ये जनरली क्या बनाएगा क्रिसॉल बनाएगा। अब इसमें जो एंगल है ध्यान ये देना है कि अगर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी अगर आप यहाँ से आइए और इसे मिलाइए तो ये जो एंगल होगा अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये क्या बनाएगा आर्थो क्रिसॉल। अगर यही एंगल कितना हो जाए 120, कितना हो जाए 120, अब जैसे ये ऐसे, अब इसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा 120। अगर 120 एंगल हो जाए तो इसे क्या कहेंगे मेटा क्रिसॉल। अगर इनके बीच में एंगल क्या रहे 180, कितना एंगल रहे 180, तो ये क्या बनाएगा पैरा क्रिसॉल। तो यहां से आपको आर्थो मेटा एंड पैरा की कंडीशन समझ लेनी है, साथ ही साथ आपको क्रिसॉल किसे कहते हो ये समझ लेना होता है। तो आपको यहाँ पे ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। अब इसमें नेमिंग के कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान देना होता है कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी जैसे मैंने आपको
हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी ये कॉन्सेप्ट समझाया था, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ और था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और इसमें जनरल कॉन्सेप्ट आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर इसका आईपीएसी नेम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आईपीएसी नेम, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप आईपीएसी नेम की बात करते हो ना, तो आईपीएसी नेम आपको किससे ध्यान कंसीडर करना है, इस फंक्शनल ग्रुप से। अब जैसे बेंजीन पे OH है तो बेटा आप क्या कहोगे, फिनॉल कहोगे ही कहोगे। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अभी मैं फिनॉल तो मेंशन कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने फिनॉल मेंशन कर दिया। अब फिनॉल के साथ अब ये बताओ, ये फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है, ये किस पे जुड़ा है, सेकेंड पे, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2-मेथिल फिनॉल। अब ये बेटा क्या होगा, ये जनरल नेम है, ये कौन सा नेम है, कॉमन नेम। और नीचे मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये कौन सा नेम है, आईयूपीएसी नेम। तो जो कॉमन नेम है और आईपीएसी नेम, फिनॉल के लिए बेटा आपको याद रखना है, फिनॉल के लिए आईपीएसी नेम फिनॉल ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे ही आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे OH देखते हुए चलिए, OH है बेंजीन रिंग पे, तो ये क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा। अगर OH से सेकेंड पोजीशन पे CH3 जुड़ गया तो ये क्या बनाएगा, 2-मेथिल फिनॉल। ऐसे ही जब आप इस कंडीशन की बात करोगे तो यहां से आपको कार्बन काउंट करना है 1, 2 और ये थर्ड, यानी थर्ड पे जुड़ा है तो ये क्या होगा, 3-मेथिल फिनॉल। और यही कॉन्सेप्ट इसमें आप यूज करोगे तो ये क्या बनाएगा, 4-मेथिल फिनॉल। यानी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि आपको एक कॉमन नेम की बात करनी होती है, एक आईपीएसी नेम। तो अगर CH3 के साथ OH है तो ये क्रिसॉल बनाएगा, ये कॉमन नेम के कॉन्सेप्ट में है। लेकिन आईपीएसी नेम के कॉन्सेप्ट में OH को आपको क्या कंसीडर करना है, एज अ फंक्शनल ग्रुप, और CH3 को क्या करना है, एज अ एडिटिव ग्रुप। अब जो एडिटिव ग्रुप है बेटा उसकी नेमिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले करते हैं। तो यहाँ पे एडिटिव ग्रुप क्या है, CH3 है, तो CH3 की नेमिंग पहले करेंगे और उसकी पोजीशनिंग देखेंगे। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन से कार्बन की पोजीशन पे है, सेकेंड, तो क्या बनाएगा, 2-मेथिल फिनॉल। इस कार्बन इसमें देखते हैं यानी मेटाक्रिसॉल में देखते हैं तो किस पे आता है, 3 पोजीशन पे, तो ये क्या बनाएगा, 3-मेथिल फिनॉल। अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये क्या बनाता है, 4-मेथिल फिनॉल। यानी यहाँ पे आपको एक सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट याद हो जाना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट क्या हो कि अगर यही कॉन्सेप्ट हम किस में लगाएं कि जिसमें क्या हो, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, क्या हो बेटा, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप विथ सिमिलर बेंजीन रिंग। यानी कहने का मतलब क्या है कि सिंगल बेंजीन रिंग है और इस पे क्या जुड़ा है, 2 OH ग्रुप, एक OH मैंने यहां जोड़ दिया, दूसरा OH मैंने यहां जोड़ दिया। ऐसे ही मैंने क्या किया, एक OH यहां जोड़ा, दूसरा OH यहां पे जोड़ा। अब तीसरा मैंने क्या किया, एक OH यहां जोड़ा, दूसरा OH मैंने यहां जोड़ा। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, क्या कंसीडर करना है कि इसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे ही आप इस कंडीशन की बात करते हो तो इसे आप क्या कहते हो कि इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, कैटकॉल। क्या होता है, कैटकॉल। इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, रिसर्सिनॉल। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, क्विनोन। तो अगर आपको कॉमन नेम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है कि अगर 2 OH ग्रुप है, अगर आर्थो पोजीशन पे है तो ये क्या बनाएगा, कैटकॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, कैटकॉल बनाएगा। मेटा पोजीशन पे है तो क्या बनाएगा, रिसर्सिनॉल बनाएगा। और पैरा पोजीशन पे है तो क्या बनाएगा, क्विनोन बनाएगा। लेकिन जैसे ही आप, ये तो आपका क्या था, कॉमन नेम था, लेकिन जैसे ही आप आईपीएसी नेम करोगे, क्या करोगे, आईपीएसी नेम, तो आईपीएसी नेम में आपको क्या याद रखना है कि भाई यहाँ पे जैसे ही आप आईपीएसी नेम करोगे तो यहाँ पे OH ग्रुप 2 हो गए, तो क्या करना कि इसे अलग कर लेना और जो बेंजीन रिंग है इसको ध्यान देते हुए चलना है। तो आईपीएसी नेम में आपको क्या ध्यान देना है कि कौन सा रिंग है, बेंजीन है। अब बेंजीन रिंग में क्या हुआ कि भाई फर्स्ट एंड सेकेंड 1, 2,
पे क्या जुड़ा है, डाइऑल। तो यहां से जैसे ही आप कैटकॉल की नेमिंग करते हो तो कैटकॉल की नेमिंग क्या होती है, आईपीएसी नेमिंग बेंजीन 1,2 डाइऑल। जब आप यही काम इसके साथ करते हो तो क्या हो जाता है, बेंजीन 1,3 डाइऑल। और जब आप इसके साथ करते हो तो क्या हो जाता है, बेंजीन 1,4 डाइऑल। यानी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये सारे कंसीडर क्या कर रहे हैं और इसमें क्या कंडीशन अप्लीकेबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन आपको क्या करने होते हैं, याद रखने होते हैं। तो अब आज हम लोगों ने क्या, अभी तक किसके बारे में बात कर लिया, अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लिया फिनॉल के, हम लोगों ने और किसके बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया कि क्लासिफिकेशन के साथ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। साथ ही साथ हमने कुछ कॉमन फैक्टर समझा जिसमें नेमिंग के बारे में बात किया कि अगर मेथिल ग्रुप के साथ है तो उसे आप क्या कहते हो, भाई मैंने कॉमन नेम में बताया ना कि क्रिसॉल कहते हैं। और आईपीएसी नेमिंग में तो हम लोग क्या करेंगे कि OH को फंक्शनल ग्रुप मान के मेथिल को हम लोग क्या करते हैं कि एडिटिव ग्रुप के रूप में हम लोग देखते हैं। लेकिन जैसे ये क्या होता है, डाइहाइड्रिक कंडीशन होता है। डाइहाइड्रिक कंडीशन में आपको क्या ध्यान देना होता है कि अगर डाइहाइड्रिक कंडीशन है तो आपको ये ध्यान देना होता है कि जो OH ग्रुप जुड़े हैं कॉमन नेमिंग में उन्हें आप क्या कहोगे, तो भाई अगर आर्थो पोजीशन पे है, सिंपल से अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अगर मैं इसे क्या कह दूँ आर्थो, इसे मैं क्या कह दूँ मेटा, और इसे मैं क्या कह दूँ पैरा। तो अगर आपको ध्यान देना है कि अगर आर्थो पोजीशन वाली बात हो रही है तो कैटकॉल कहलाएगा, मेटा पोजीशन वाली बात हो रही है तो रिसर्सिनॉल कहलाएगा, और पैरा पोजीशन होगा तो क्या कहलाएगा, क्विनोन कहलाएगा। साथ ही साथ मैंने क्या बताया कि इसका आईपीएसी नेम क्या कैसे आप करोगे। अगर ऐसा कंडीशन है कि डाइहाइड्रिक कंडीशन है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि इसमें कि वन पोजीशन आपको ध्यान देना है OH का, और ये किस पे जुड़े हैं, बेंजीन पे, तो बेंजीन की नेमिंग के साथ करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर ट्राईहाइड्रिक कंडीशन हो तब आप क्या कहोगे, तो आपको ध्यान देना है ट्राईहाइड्रिक कंडीशन में आप कॉमन नेम की बात नहीं करते, आप बस वहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज करते हो सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। तो बस यहां पे वही हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब यहां पे मैंने क्या किया, OH ले लिया, और यहां पे मैंने क्या किया, अब ये मैंने ले लिया। अब अगर हमें इसका क्या करना हो, कॉमन नेम, क्या करना हो, कॉमन नेम, तो जैसे ही आप इसका कॉमन नेम करते हो तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि एसिम, एसिम कहने का मतलब क्या है, एसिमेट्रिकल। एसिम कहने का मतलब क्या है, एसिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल अगर कंडीशन है तब आपको क्या ध्यान देना है कि एसिमेट्रिकल है, क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहां आपको यह ध्यान देना है। अगर इसके नेमिंग की बात हो रही है तो यहां पे आपको नेमिंग क्या करना है, एसिम ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और अगर इसकी बात हो रही है तो यहां पे बस आपको क्या करना है, सिम ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। यानी इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि भाई सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो आप क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिम से। एसिमेट्रिकल है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एसिम से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बेटा इसके बाद जैसे ही आप इसके आईपीएसी नेम की बात करते हो, किसकी बात करते हो, आईपीएसी नेम, तो आईपीएसी नेम के लिए बस आपको क्या करना है, पोजीशन बताना है। क्या बताओगे, 1,2, पहले मैं लिख लूं, बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल। इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल, और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल। यानी कंडीशन सिमिलर है, बस यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये क्या करेगा कि अगर आईपीएसी नेम की बात कर रहे हो तो ट्राइऑल कह रहे हैं, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट किससे समझ में आ जाना चाहिए, मैं नेमिंग से। तो आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आप सबसे ये सारी चीजें क्लियर कर लिया है। तो चलिए अब आज के बाद हम कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी,
इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके प्रिपरेशन मेथड की, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने के लिए आप सब हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।